Hello and welcome. Ram Ram, Jai Shri Shyam. As you know, this is Sunday and I am a working professional. So आज का दिन थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता के साथ बीतता है. ये कोई इंटेंसिटी नहीं होती है, बट जब आप 6 दिन हफ्ते में काम करते हो तो एक दिन ऐसा आपको माइंड को और आपकी बॉडी को रीसेट का टाइम चाहिए. तो हर वर्किंग प्रोफेशनल आई कैन से कि हर वर्किंग प्रोफेशनल इसको रिलेट कर पाएगा, वो छोटा हो या बड़ा. बट आज के हमारे 5वें दिन 21 दिन के चैलेंज में मैंने सोचा कि संडे आई विल स्किप, बट नहीं, इनफिशियंसी कम नहीं होनी चाहिए. आपका जो कंसिस्टेंसी है वो कम नहीं होना चाहिए, वो उसको बढ़ाते रहना चाहिए. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. आज कन्फिशियंसी की बात की है मैंने, कंसिस्टेंसी की बात की है. तो आज हमारे डे 5 ऑफ 21 चैलेंज में आज हम इसी पे बात करेंगे कि इंग्लिश को फ्लुएंसली कैसे बोल सकते हैं. आप एकदम ऐसा बिना रुके खट 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 ऐसा गोली की रफ्तार से कैसे बोल सकते हो. तो आपके जीवन में जो सबसे अच्छे से आप बता सकते हो ना, वो है आपका अचीवमेंट, कि आपने अपने लाइफ में किया क्या है. आपको जो अवार्ड्स मिले हों, आप जो अच्छे हो, क्योंकि अपनी बुराई हर इंसान नहीं कर पाता है. वो बिरला ही होते हैं जो अपनी बुराई खुद करते हैं, तो वो नहीं कर पाते. बट हाँ, अपनी अच्छाई हर कोई कह सकता है कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं. तो इसी चीज़ पे है आज का टॉपिक, इंग्लिश फ्लुएंसी. और एक्सेल में हम सीखेंगे कि उसका प्रोडक्टिविटी कैसे आप शो कर सकते हो, कैसे आप रिपोर्ट को रन कर सकते हो सामने वाले को दिखाने के लिए, वो सीखेंगे. तो चलिए, फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो है कि प्रोफेशनल सेंटेंस कैसे यूज़ करते हैं. कभी भी प्रोफेशनल चीज़ में 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना है. कभी भी खुद को एकदम ऐसा नहीं दिखना है, उसको दिखना है कि आपने कितनी मेहनत की है. तो अचीव्ड जो शब्द है ना, अचीव्ड मतलब मैंने मेहनत से उसको पाया है, तो वो अचीव्ड सेंटेंस होता है, तो उसको यूज करिए. फिर होता है सक्सेसफुली, मतलब बहुत मेहनत की है उसमें, तो ये एक वर्ब है जो उसको आप यूज़ कर सकते हो. एंड थर्ड थिंग, इम्प्रूव्ड, मतलब चीज़ें कब अच्छी होती है, जब वो बिगड़ी हुई होती है. तो बिगड़ी हुई चीज़ों को मैंने अच्छे कर दिया. तो मेरा है कि आई अचीव माई टारगेट दिस मंथ, आई सक्सेसफुली हैंडल्ड माई टेरिटरी, आई इम्प्रूव रिटेलर प्रोडक्टिविटी, आई इंक्रीज्ड MNP परफॉर्मेंस, आई सक्सेसफुली completed the assigned task, and many more. My biggest achievement of my life, this is my personal, my biggest achievement of my life, that is I successfully involved to my professional life also, to my personal life also, as well. I have very neutral family, my mom, my dad and my younger sister. Perhaps I have managed the all things and I am doing my work towards my goal, to achieve my goal, to be a very human being and to secure my future with my family, with my wife, with my children. And I am supported for that. So ये क्या है, इसमें क्या आपको पहले सिचुएशन बताना है, फिर इसमें एक्शन बताना है, फिर रिजल्ट बताना है. जैसे that I have grown up in a very neutral family, ये सिचुएशन हो गया. एक्शन, I have taken action and thinking I out of the box and go towards the family and went within the, not the circle of my life, but yes, out of the box thinking is the best result for any success. तो आपने एक्शन क्या लिया और रिजल्ट, yes, my dad, my mom is being proud for me that yes, my child is growing and our future is secured. तो इस तरह के चीज़ों को आप 3 मिनट, आज का चैलेंज यही है कि आप अपने अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने बारे में कहिए कि नहीं मैंने ये अच्छा किया, कि हाँ आई एम वेरी ऑनेस्ट टू द पीपल, आई नेवर हर्ट एनी पर्सन इंटेंशनली. मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया अपने जीवन. मैंने कभी किसी को इस चीज़ के लिए नहीं उसको जज किया कि नहीं वो अमीर है, गरीब है, कैसा भी है. बस सब इंसान के बनाए हुए इंसान, भगवान के बनाए हुए इंसान हैं और सब अच्छे हैं दुनिया में. कभी कोई बुरा नहीं होता है. मैंने सिर्फ एक ही थ्योरी को अपना जीवन का लक्ष्य माना है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन ढूंढा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई. तो बुराइयाँ मुझ में ही थी और मैंने खुद की बुराइयों को पहचाना और उसको सुधारा कि नहीं ये चीज़ मैंने गलत किया है,
ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जीवन में लाइटली नहीं लेना है किसी चीज़ को, हर चीज़ को एक ऐसे सिक्योर, ऐसा देखो जैसे दूरदर्शिता जब भी आपके अंदर होगी तो जो पास की चीज़ें जो प्रॉब्लम होगी, अभी मेरे को पता है कि पानी भरा हुआ है, बट मुझे घर से बाहर निकाला, मैंने देखा कि अरे नाला भर, तो मैं वहाँ बैठ के रो तो नहीं सकती ना कि भाई अभी रोने लगो, चलो ख़त्म हो गया, अब यहाँ से नहीं जा सकता। अरे मेरे को पता है मेरा मंजिल बाहर है और इसको हम आराम से पार कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं आएगी तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको छोटी छोटी चीज़ों में ही फंसे रहोगे। तो दूरदर्शिता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और अपने आपको एक नियम में बांधने के लिए, ठीक है। सो आज का ये रहा। एंड एक्सेल में आपको चार्ट बनाना है कि प्रैक्टिस आप कैसे करते हो चार्ट में। तो आपको एक कॉलम होता है वो बनाना है, रो में डालना है कि नहीं ये मंथ है, ये मैंने फ्रेश किया, MNP किया, ग्रॉस किया, फिर उसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है। आज का चैलेंज है, इमेजिन यू आर प्रेजेंटिंग दिस डेटा टू योर SM at ZVM, गिव अ 1 मिनट परफॉर्मेंस। खुद से उसको करना है ताकि आपका एक्सेल भी सुधर जाएगा और आपको इंग्लिश में भी सुधार आएगा। तो ये चीज़ हम करते भी हैं, हम आपको बताते हैं कि आज का चैलेंज, लेकिन हम आपको ये बताने के बाद हम खुद से इस चैलेंज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आज का माइंडसेट क्या है, डोंट जस्ट कलेक्ट नॉलेज, सिर्फ नॉलेज को कलेक्ट मत करो, टर्न योर नॉलेज इनटू अ स्किल। सिंपल है, सिर्फ ज्ञान को ऐसा होता ना इकट्ठा मत करो धन की तरह, उसको अपने स्किल की तरह भी यूज़ करो, उसको एक स्किल बनाओ। जैसे मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज था, मैंने अब सीखा है, मेरे गुरु जो पटना सिटी में मैंने मिस्टर राकेश सर सोनी से पढ़ा, वो मेरे को इंग्लिश का थोड़ा बोला, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बहुत आता है, बट हाँ थोड़ा सा आता है। उस चीज़ को मैंने एक स्किल की तरह यूज़ किया अपने जीवन में। जब हम मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गए राजकोट, मेरे सबसे बड़े मेरे जीवन के यू टर्न में, जब मेरा ग्रोथ का सबसे अच्छा वाला पड़ाव आया मेरे जीवन का, आई कैन से, तो उसमें मैंने उसको एक स्किल के तरह यूज़ किया फॉर पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच जाने के लिए, एक अलग पहचान बनाने के लिए। तो ये चीज़ होती है, हर किसी के जीवन में एक ऐसा स्किल होता है, एक ऐसा नॉलेज होता है जो उसको सबसे अलग दिखा सकता है। तो अपने आप को उस काबिल बनाना चाहिए। और आज का जो वो है माइंडसेट में कि लर्न, सीखो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो कि मैंने कहाँ गलत किया, और प्रेजेंट करो, सबको दिखाना भी है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि चीज़ें गुमनाम, ज़िंदगी गुमनाम ही सही, मौत मेरी मशहूर होगी, तो ये सब फिल्मों में ठीक लगता है। मौत भले गुमनाम हो, ज़िंदगी मेरी मशहूर होगी। इस थ्योरी के साथ इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा किसी को हर्ट किए बिना, जैसे मैंने हर दिन कहा है कि करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा सार है। तो करुणा रखना चाहिए हृदय में। अगर करुणा है तो आप सक्सेस करिएगा, मैनिफेस्ट करिए, रोज़ अपनी चीज़ों को लिखिए कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो और क्यों करते हो। अपने आप से सवाल करो कि यार हम ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ऐसा क्या चाहिए जीवन में, ताकि आपको वो हिट करेगा कि नहीं आपको करना ही है। जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है ना, उसको एक चीज़ एकदम ऐसे याद रखना चाहिए कि वो किसी भी समय पे कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाए, सिवाय अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाए बिना। तो इसी के साथ आज का डे एंड करते हैं। सबका साथ सबका विकास। आपका कृष्णा यादव हमेशा आपके साथ है, आपके सपोर्ट में। आपको कहीं भी लगे कि कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट DM me, आई विल बी देयर फॉर यू, not with my like whole and soul, but yes, my words, my action will save you and will think कि what can we do। और हम अपनी बड़ाई बहुत नहीं करते हैं, बिकॉज ऐसे ही लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़ाई करते हैं खुद का, बट बड़ाई नहीं करते हैं। जीवन इसी चीज़ का नाम है, कंधे से कंधे मिला के चलते रहिए, पता नहीं कौन सा कंधा कब काम आ जाए। तो कंधे से कंधा कम नहीं होना चाहिए। निकले तो थे सफ़र पे अकेले, एक छोटा सा शेर अगर, कि निकले तो थे सफ़र पे अकेले, कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। तो कारवां बढ़ता जाएगा, ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे, मिलते बिछड़ते, कुछ यूं ही चलते चलते बीत जाएगा ये जीवन भी।
लेकिन किसी के भी जीवन का उसका जो मेन वो होता है वो उसका व्यवहार होता है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो लोगों के साथ। तो वो चीज़ हमेशा बना के रखिए। बाकी शुक्रिया, राम राम, जय श्री श्याम। भगवान जी हमेशा आपको खुश रखें, अच्छे से रखें। एंजॉय योर संडे। और एक लाइक का बटन होगा उधर, वो दबा देना आप लोग और शेयर कर देना अपने लोगों से, जो कि मुझे देख के उनको कुछ सीखने को मिले या मुझे कुछ जानने को मिले उनसे। बाकी नमस्कार।